जय माँ काली। तो आज जो हमारा यह विषय है छठ कर्म यानी खट कर्म का जो विषय है कि इसका प्रयोग में क्या क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो ये 6 कर्म जो है जिसे हम छठ कर्म कहते हैं, इसका प्रयोग में कौन सा कर्म में कौन सा प्रयोग किया जाता है और यह कैसे, इसका क्या क्या नाम है, आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और यही बात आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहला कर्म इसमें शांति कर्म होता है, दूसरा जो है स्तंभन और वशीकरण, चौथा जो है वह विदेशन के रूप में जाना जाता है और पांचवा जो है उच्चाटन और छठा जो है वह क्रूर कर्म यानी कि जिसे हम मारण कहते हैं। यह जो है सर्वदा वर्जित है, क्योंकि हम किसी को जान दे नहीं सकते, तो लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए ये कर्म को हमें कभी भी भूलकर किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। इसी को हम छठ कर्म कहते हैं और इसका फिर व्याख्या करते हैं कि कौन से कर्म में कौन कौन से कार्य हमें करना चाहिए। तो जो कि पहला जो है वह शांति कर्म है। तो शांति कर्म में हम कौन कौन से काम करते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति परेशान है, रोग आदि जो शरीर से रोग आदि व्याधि से जो परेशान व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो अनिष्ट ग्रह से परेशान हैं यानी कि इनकी जो शांति होगी उनकी शांति करने को ही हम शांति कर्म कहते हैं। यह पहला जो शांति कर्म है ये इसी कार्य के लिए किया जाता है। और यह शांति कर्म का जो देवी है वह रति है और यह रति देवी ही आपको शांति कर्म में जो है सुख प्रदान करेगा। तो इसके लिए इसकी अधिष्ठात्री देवी रति को बताया गया है। दूसरा जो है वह वशीकरण है। वशीकरण हम उसे कहते हैं किसी भी स्त्री पुरुष यानी कि जो भी चराचर वस्तु यानी कोई भी जो जीवधारी हैं उनको हम अपने वश में कर करके अपनी इच्छा के द्वारा वह जो अपना कार्य हम करते हैं उसी को हम वशीकरण कहते हैं। इसमें कोई भी प्राणी आ सकता है जिसके अपना इंसान अपना कार्य साधने के लिए उस पर यह वशीकरण प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अपने मालिक को वश में करता, कोई अपनी पत्नी को वश में करता, कोई अपने पति को वश में करता, कोई किसी पराये स्त्री को तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी। लेकिन हाँ, कोई कार्य के लिए किसी को कोई कार्य मनवाना हो, कोई अफसर हो वगैरह जो भी हो, जिसका जो कोई कार्य नहीं बनता तो कोई अपने बॉस को अपने कार्य बनाने के लिए इस सब कार्यों में जो कोई वशीकरण करता है हम इसी को वशीकरण कहते हैं। यानी किसी दूसरे को अपने ऊपर आकृष्ट यानी कि मोहित करना, हम इसी को वशीकरण प्रयोग कहते हैं, जो कि दूसरा है। तो वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है और इसमें माँ सरस्वती को ही जो है आप पूजा पाठ करके आप वशीकरण करना चाहिए, तो आपका वशीकरण शुभ फल देने वाला रहेगा। तीसरा है स्तंभन। हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी जीव को उसके गति को अवरोध कर देना यानी रोक देना ही स्तंभन कहलाता है। यानी जैसे अग्नि स्तंभन, हम अगर मंत्रों के द्वारा अग्नि को रोक दे तो अग्नि स्तंभन, अगर हम जल की धारा को रोक दे तो जल स्तंभन, यानी कि शस्त्र को अगर रोक दे तो शस्त्र स्तंभन, या किसी पुरुष को अगर हम उस कार्य के लिए रोक दे तो उसे स्तंभन क्रिया कहते हैं। यानी कि उस कार्य के लिए रोक दे तो उसे स्तंभन क्रिया कहते हैं। और जो स्तंभन क्रिया है और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ लक्ष्मी है और मैं लक्ष्मी माता को प्रणाम करता हूँ। तो अभी जो है हम सब मिल कर के और माँ लक्ष्मी की आराधना दीपावली में किए, तो वही माँ लक्ष्मी जो है वो स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी है। चौथा जो है वह है विदेशन। विदेशन हम उसे कहते हैं कि कोई भी आपस में मित्र हो और उसको आप बिछोह कर दे, यानी उसकी जो है वह दोनों की विसंगति हो जाए यानी कि वो टूट जाए, उसे हम विदेशन कहते हैं। या कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, वह जगह ही छोड़ करके और सदा के लिए चला जाए तो उसे हम विदेशन कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा विदेशन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम विदेशन है। और इसकी अधिष्ठात्री माँ ज्येष्ठा है, इसलिए माँ ज्येष्ठा को प्रणाम करके आपको यह कार्य करना चाहिए। कर्म जो है वह उच्चाटन है। किसी भी व्यक्ति को
वह अपने मित्रजनों से उसके मन में खीस पैदा करना यानी उचाट कर देना, वह अपने को छोड़कर किसी अन्यत्र जगह पर चला जाए, उसके मन में उचाट या बेचैनी पैदा कर देना, जिसे हम उचाटन कहते हैं। उचाटन क्रिया की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा है, इसलिए यह क्रिया करने से पहले माँ दुर्गा को प्रणाम करके और उनका पूजा करके ही उचाटन कर्म करना चाहिए। छठा जो है वह मारण है, यानी कि आप इसे शब्द से यह क्रूर कर्म है, यह कभी भी नहीं करना चाहिए और इसके जो है यह करने का कभी भी हमें कोई शास्त्र या कोई गुरु इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि यह किसी भी जीव का जो है प्राणहंत कर सकता है, इसलिए यह क्रिया वर्जित किया गया है, इसलिए यह क्रिया नहीं करना है। इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ भद्रकाली है और माँ भद्रकाली को कोटि प्रणाम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ काली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।